हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सृजन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जो है अभी मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। इसमें जो है पहला चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज़ का सीरीज एमसीक्यू का हम देख चुके हैं। वो पहला चैप्टर था आपका यूरोपियों का भारत आगमन। तो यूरोपियों के भारत आगमन से संबंधित चैप्टर से संबंधित जो है हम लोग एमसीक्यू देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर मुगल कालीन जो शासक रहे हैं, मुग़लों का जो पतन हुआ है उससे संबंधित मुग़ल साम्राज्य का पतन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ हम लोग जो है प्रश्नों को देखेंगे। एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। इसमें कुल 67 प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों के किसी न किसी परीक्षा में इस प्रश्नों को पूछा गया है। ये आगामी बीपीएससी परीक्षा और बिहार एसआई की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ज़रूर देखिए, इसको स्किप मत करिए। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, उत्तर मुगल कालीन जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, तो 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम गद्दी संभाला। और उसके बाद जो है कालांतर में मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। धीरे धीरे पतन होता चला गया, वो कमज़ोर होता चला गया। और अंतिम मुग़ल सम्राट जो है जो कि बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है, और वो जो अंतिम मुग़ल सम्राट हुए और जो कि 1857 क्रांति में भी जो है भाग लिए थे, नेतृत्व प्रदान किए थे। तो उनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ से जो है मुग़ल सम्राट का जो है पद समाप्त हो गया था। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत और बहादुर शाह जफ़र तक के बीच में जो जितने भी मुग़ल सम्राट हुए उससे संबंधित जो है इस चैप्टर में प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है, इसको देखिए। पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन आरूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठा। तो वह था मुअज्जम। मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। और इसी मुअज्जम का जो है और भी कुछ भाई थे, जैसे कामबख्श, मोहम्मद आजम और मोहम्मद अकबर भी जो भाई था। ठीक है, मोहम्मद अकबर भी उसका भाई था। तो औरंगज़ेब के ये सारे पुत्र थे। इन पुत्रों में से मुअज्जम ही गद्दी पर बैठा था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन बताइए, तो पहले कथन को पढ़ लेते हैं। तो एक कथन है, औरंगज़ेब की मृत्यु के समय जो है मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद आजम कहाँ था? अहमदनगर में। और मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड, जो कि अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में था। ये भी सही है। कामबख्श औरंगज़ेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों सही, उपरोक्त सभी सही है। तीनों जो है ये औरंगज़ेब के पुत्र थे। ठीक है। उसके बाद उत्तराधिकार का जो है लड़ाई लड़ने के लिए तीनों आपस में भिड़े और उसमें जो है मुअज्जम कामयाब हुआ और वह गद्दी पर बैठा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण जो था अयोग्य उत्तराधिकारी, मतलब औरंगज़ेब के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए सारे के सारे अयोग्य साबित हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किसके मतानुसार मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। तो ये सर जदुनाथ सरकार के मत के अनुसार जो है ये जो मुग़ल का जो पतन है, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है, वो उन्होंने सैनिक अदक्षता को माना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को जो घोषित किया था, जो प्रथम मतलब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम, ठीक, मुअज्जम इसी का नाम था। और ये जो है शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाने गए, शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाने गए। हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था। तो हिजरों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि से जो है ये किया था जहांदर शाह ने। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह का उपनाम जफ़र था। तो बहादुर शाह द्वितीय का नाम जफ़र था। बहादुर शाह द्वितीय जफ़र पूरा नाम लिखते थे। ये जफ़र उपनाम से कविता लिखा करते थे, इसलिए जो है शायरी लिखा करते थे जो है, इसलिए इनका नाम बहादुर शाह जफ़र पड़ा। ये मुग़ल का अंतिम सम्राट हुए और
जो कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी प्रदान किया था। ठीक है, और बाद में इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर कौन था? तो अली गौहर नाम था शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का ही नाम अली गौहर था। ये शाह आलम द्वितीय जो है, ये जो है गद्दी, ये ऐसा सम्राट हुआ मुग़ल का जो कि राज्याभिषेक करने के बावजूद 12 साल तक निर्वासित जीवन जीता रहा। ये पटना में अपना राज्याभिषेक कराया था अपने पिता की मृत्यु के बाद। इनके पिता का नाम था आलमगीर द्वितीय, जो है ये है। जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? 10 नंबर क्वेश्चन, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि जो है ये किया था जहादर शाह ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने किस मुग़ल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ईरानी शासक था और वह जो है भारत के खजाना को लूटने के दृष्टिकोण से भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था। तो वह किया था मोहम्मद शाह के काल में, 1739 ईस्वी में किया था। और मोहम्मद शाह जो मुग़ल सम्राट था वो उसका कार्यकाल रहा है 1719 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुग़ल शासक ने प्रदान किया? तो राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि जो है फर्रुखशियर ने प्रदान किया था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, किस मुग़ल शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो मुग़ल शासक का शासनकाल सबसे कम था, तो वो था रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात का शासनकाल कितना था? कम था। रफ़ी-उद-दरजात मात्र 3 महीना शासक बना था ये। ठीक, ये 1719 में बना था 3 महीने के लिए। 14, 1835 में किसके समय में मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे? तो अकबर द्वितीय के समय में जो है मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे 1835 में। ठीक है, ये अकबर द्वितीय जो थे बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट था उसके पिताजी थे। ये भी कुछ दिन सम्राट रहे हैं, 1803 से लेकर के 1836 तक ये सम्राट रहे हैं, 36-37 तक रहे हैं। ठीक है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से ही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहादुर शाह का एक उपनाम क्या था, मतलब दूसरे नाम से भी जाने थे? तो बहादुर शाह जो शाह बेखबर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जहादर शाह लंपट मूर्ख के नाम से, फर्रुखशियर जाने जाते थे, ये आपका घृणित कायर, और मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रवर्ती मुग़ल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह की थी आलमगीर द्वितीय ने, रफ़ी-उद-दौला ने। सी नंबर, शाहजहां द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता था? रफ़ी-उद-दौला ने। ये भी जो है 1719 में कुछ दिनों के लिए शासन किया था। सैयद बंधुओं ने जो है इनको बैठाया था गद्दी पर, फिर हटा भी दिया और हटा नहीं दिया, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुग़ल बादशाह ने दी किया है? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुग़ल बादशाह ने दिया था? तो वो अकबर द्वितीय ने दिया था, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। कहा कि अकबर द्वितीय जो कि 1803 से लेकर के 1836-37 तक ये रहे हैं। किस मुग़ल शासक के समय में राजकाज में लाल कुमारी नामक कनिका अति प्रभावशाली थी? तो वो थी जो है जहादर शाह के शासनकाल में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, मुग़ल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का क्रमशः सही कालानुक्रम बताइए। तो इसमें जो क्रमशः सही कालानुक्रम है, सबसे पहले जावेद खान, फिर है आपका सफदरजंग और फिर लास्ट में है इमादुल मुल्क। ठीक, ये है जावेद खान, सफदरजंग, इमादुल मुल्क। सफदरजंग का वजीर बना था तो अहमद शाह जो मुग़ल सम्राट बने थे मोहम्मद शाह के बाद 1748 के बाद, तो सफदरजंग ही वो उसमें वजीर बने थे। और सफदरजंग के बाद जो है इमादुल मुल्क बने थे वजीर। ठीक है, हाँ, जावेद खान तो पहले ही बन चुका था। नेक्स्ट
मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। ऐसा होता क्या था कि जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में जो सरदार होते थे, उस सरदारों का गुट, सरदार का जो है मुगल दरबार में सरदारों का गुट अलग अलग गुटों में बँट चुका था, है ना। तो उसमें से कुछ गुट का नाम था हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, अफ़गानी गुट, ईरानी दल। उसी को दल कहा जाता है। हिंदुस्तानी दल के जो थे सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट से ही बिलोंग करते थे। तुरानी गुट से जो है आपको ज़कारिया खान और चिनकलिज खान, निज़ाम उल मुल्क जो जानते हैं जिसके नाम, तो वो तुरानी कुल से था, तुरानी दल से था। ठीक है, तो यही मिलाने का रहा था। हिंदुस्तानी गुट से कौन रिलेटेड था, तो हुसैन अली, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खान, ये दोनों भाई सैयद बंधु इसको कहते हैं। तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल से बिलोंग करता था। तो ये हो गया ए का 2 नंबर। तुरानी दल हो गया बी का 3, निज़ाम उल मुल्क, चिनकलिज खान और ज़कारिया खान तुरानी दल से बिलोंग करता था। अफ़गानी दल से कौन बिलोंग करता था, तो मोहम्मद खान बंगस और अली मोहम्मद खान। और ईरानी गुट कहिए चाहे ईरानी दल कहिए, उससे कौन बिलोंग करता था, तो आमिर खान और जुल्फ़िकार खान। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है कौन, तो किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है हुसैन अली, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खान। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, इसी दोनों को जो है सैयद बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है 22, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने, तो सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने वो फर्रुखशियर के शासनकाल में। 24 नंबर, सैयद बंधु के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो सैयद बंधु के दमन करने के लिए तुरानी गुट का जो चिनकलिज खान है वो जो है भूमिका निभाई थी। और फिर मोहम्मद शाह के कहने पर ही जो है तुरानी गुट ने जो है सैयद बंधु के प्रभाव को कम किया था। नेक्स्ट, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था, 25 नंबर क्वेश्चन। नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था, तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर वो अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसने प्रमुख भूमिका अदा किया था, तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में जो है निज़ाम उल मुल्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निज़ाम उल मुल्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 27 नंबर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था, तो ये था आपका मोहम्मद शाह ने, चिनकलिज खान, सादत खान, मोहम्मद शाह, तो खाने दौरान था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी कौन था, तो खाने दौरान था। ठीक है, 27 का आपका हो गया सी। 28 में, करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किस मीर बख्शी का पद दिया, किसे मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति, किसी युद्ध में सेना का अध्यक्षता करना, सेनापति होना, तो वो थे मीर बख्शी थे उस समय। करनाल का युद्ध क्या होता है इसको समझिए। जब नादिर शाह आया था तो मोहम्मद शाह की सेना और करनाल की सेना, जो है नादिर शाह की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था वो करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है खाने दौरान जो कि मीर बख्शी था तो मारा गया। किसका मीर बख्शी था, मतलब सेनापति किसका था, तो ये मोहम्मद शाह का था, मुगल का था, वो मारा गया। तो मारे जाने के बाद मोहम्मद शाह ने किसको बनाया मीर बख्शी, तो वो बनाया था निज़ाम उल मुल्क को। 28 का ए नंबर। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण करने, ये भी ईरानी आक्रमणकारी था। ये नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, धन लूटने के लिए, है ना, धन संपत्ति लूटने के उद्देश्य से ये भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो ये प्रथम बार किया था 1748 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद शाह ही गद्दी पर बैठा हुआ था। ठीक है, ये हो गया मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने कुल मिलाकर के 7 बार भारत पर आक्रमण किया लगातार। ठीक है, ये हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया।
अगला है 32, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। ये है बी नंबर आंसर। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। 32 का जो है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो पांचवें आक्रमण, जब अहमद शाह अब्दाली ने पांचवा आक्रमण किया था तो उसका कारण बना था जो है एक बेस तैयार हो गया था किसका? जो है पानीपत का तृतीय युद्ध का। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो जान ही रहे 1761 ईस्वी में ये हुआ था आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक, जिसमें मराठों की हार हुई थी। और 34 नंबर क्वेश्चन, सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? तो सफदरजंग को अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये अहमद शाह मुग़ल सम्राट है, ठीक है। अब्दाली नहीं लगा हुआ है तो समझ लीजिए मुग़ल सम्राट है। तो 1748 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह ही बना था। तो उस समय अहमद शाह किसको वज़ीर बनाया था? तो वज़ीर बनाया था इसी को, सफदरजंग को। तो क्या बनाया था? तो साम्राज्य का वज़ीर, बी नंबर। वज़ीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। 35 नंबर होता है प्रश्न है, बक्सर युद्ध 1764 के समय मुग़ल शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जानते हैं, ठीक। तो इसमें जो है मुग़ल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ये राज्याभिषेक पटना में करा लिया था, लेकिन राजगद्दी दिल्ली में नहीं पहुंच सका था। वहाँ के जो इमादुल मुल्क से वज़ीर थे, वज़ीर इमादुल मुल्क इसको दिल्ली इन करने नहीं दे रहा था, ठीक है। इसलिए ये निर्वासित जीवन अवध में जी रहा था शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध के समय में मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ही था, जो कि राजगद्दी पर नहीं बैठ चुका था, वो अवध में निर्वासित जीवन जी रहा था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध किनके बीच में जान ये रहे हैं? इधर से 3 शासक और उधर से अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। अवध का नवाब मीर कासिम और यही शाह आलम द्वितीय, तीनों के सेना थे। एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना। 36 नंबर क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना, ये नंबर आंसर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था, मतलब फोड़े का ऑपरेशन किया था? तो वो था आपका विलियम हैमिल्टन। और इसी से खुश होकर के फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है गोल्डन फरमान दिया, सुनहरा फरमान दिया, जिससे मुफ्त में जो है व्यापार करने का एक अधिकार मिला बंगाल में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था 24 फरवरी 1739 को। 24 फरवरी 1739, जैसा कि मैंने कहा कि करनाल का युद्ध किनके बीच में हुआ है? जब नादिर शाह और मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना के बीच में। 39, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है, मतलब कौन जाना जाता है? ईरान के नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ईरान के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह, ठीक है। 40 नंबर, बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था? तो डच का एक शिष्टमंडल जो है मुग़ल दरबार में आया था बहादुर शाह के दरबार में, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में, तो जोशुआ केटलार के नेतृत्व में। तो कब आया था? तो 1711 ईस्वी में आया था, बी आंसर हो गया। किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई? तो ये फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को फांसी दी गई। बंदा बहादुर को जो है गुरदासपुर से गिरफ्तार करके लाया गया था, पंजाब के गुरदासपुर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो दिल्ली पर अधिकार जो कर लिया था वो शाह आलम द्वितीय के अंतिम काल में ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1802 ईस्वी में। उसके बाद फिर अकबर द्वितीय आता है, फिर बहादुर शाह द्वितीय। किस मुग़ल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा है
कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ओवन सिडनी ने कहा है किनके बारे में, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था, मुअज्जम जो बैठा था, मुअज्जम के बारे में, मतलब मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था, तो उसी के बारे में जो है ओवन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुगल बादशाह जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे कोई लंपट, कोई जो है विलासी प्रवृत्ति का, तो कोई इस तरह का रहा है। 44 है मुंतखब उल लुबाव। मुंतखब उल लुबाव क्या है? मुंतखब उल लुबाव रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? तो ये है आपका खफी खान। खफी खान की रचना है मुंतखब उल लुबाव। 45 नंबर फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये है जदुनाथ सरकार की। जदुनाथ सरकार की फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो वो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार, है ना। 47 में है मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 47 का सी मुगलानी बेगम। ठीक है, मुगलानी बेगम। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था मुगलानी बेगम। नादिर शाह के, मतलब मुगल का सूबेदार थी। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफ़गानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि थी 20 मार्च 1739 को। 20 मार्च 1739 को। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये देखिए बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, क्योंकि नादिर शाह ने जब यहाँ आक्रमण करके करनाल का युद्ध लड़ा था, उसके बाद जो है मयूर सिंहासन जो है लेकर चला गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो वजीर गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क को ही वजीर गाजीउद्दीन के नाम से जाना जाता है। इमादुल मुल्क ही वजीर गाजीउद्दीन के नाम से जाना जाता है। यही वजीर जो है गाजीउद्दीन ने ही जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली इन करने नहीं दिया था, दाखिल होने नहीं दिया था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का आखिरी मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ये अंतिम था। 52 नंबर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था कौन? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला भी जाना जाता है। 53, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन के समय से पूर्व उनका अंत कैसे हुआ? तो ये कैसे? तो उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने का उनकी मृत्यु हो गई। एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पहुंचे। ये हो गया सी नंबर आंसर। तो अपने भतीजे, उनका भतीजा का नाम था फर्रुखसियर। तो मुगल सम्राट जहांदर शाह, मतलब बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर जहांदर शाह बैठा था, और जहांदर शाह को जो है उनका ही भतीजा फर्रुखसियर गद्दी से हटा दिया और वो गद्दी पर बैठ गया। ये 1712 की बात है, 1713 की बात है। ठीक है, तो सी हो गया अपने भतीजे। एक युद्ध में भी अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। 54 नंबर, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये था जो है आपका मोहम्मद शाह, 1719 से 48 के बीच में ये हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या थे? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह जफर के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसके पिता थे अकबर शाह द्वितीय। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला
जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो ये जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, जय सिंह द्वितीय ने। खगोलीय वेधशाला मतलब होता है कि आकाशीय पिंडों का रिसर्च करने के लिए, खगोलिकी रिसर्च के लिए ये वेधशाला बनाया गया था। तो जंतर मंतर नाम से बनाया था, तो ये जय सिंह ने बनाया था। चार शहर में इसको बनाया गया था। तो उस शहर का भी नाम हम लोग देखेंगे अभी, वो भी प्रश्न है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है ये खोजना है हम लोग को, तो वो है आपका टी। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये सही नहीं, बाकी सही है। तो मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। इसका मतलब 1 सही नहीं है तो 3 सही होगा। तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये भी सही है। बिना साम्राज्य का ही वो मुगल सम्राट कहलाता था। बी नंबर है, इब्राहिम चौक और असद उल्ला खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तो ये भी बात सही है, इब्राहिम चौक उनके शिक्षक थे और असदुल्ला खान गालिब उनके कविता के शिक्षक थे। बहादुर शाह जफर मतलब अंतिम मुगल सम्राट के बारे में कहा जा रहा है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, आध्यात्मिक गुरु थे हसन अस्करी। ये भी सही है, तीनों सही है। ये डी नंबर गलत है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन? तो शाह आलम द्वितीय ने। ये हो गया, शाह आलम द्वितीय ने जो है बक्सर के युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव के बीच में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि में ही जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया गया था, कर वसूलने का अधिकार मिल गया था। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए दीवानी अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? खगोलीय वेधशाला रिसर्च के लिए। तो ये बनवाई थी, दिल्ली में बनवाया था, जयपुर में जंतर मंतर नाम से ये वेधशाला बनाया था। तो दिल्ली में जंतर मंतर, जयपुर में जंतर मंतर, उज्जैन में जंतर मंतर और वाराणसी में जंतर मंतर, मतलब चारों जगह पर यह बनाया था। एक और जगह था मथुरा। कुल 5 जगह में ये उन्होंने जंतर मंतर बनाया था, है ना। ये है, तो इनमें से सभी हो गया 1 2 3 4। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो जिज मोहम्मद शाही का जो लेखक रहे हैं वो रहे हैं आपके वही जयपुर के सवाई जय सिंह, जिसे सवाई जय सिंह मतलब जय सिंह द्वितीय है, जिन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की थी। उन्होंने ही मोहम्मद जिद शाही नाम से एक पुस्तक लिखा था जिसमें खगोलीय रिसर्च से संबंधित डाटा संग्रह किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब शहादत खान था। अवध का स्थापना उसने ही किया था स्वतंत्र रूप से। ये हो गया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने, मतलब 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये फर्रुखशियर ने अपना फरमान दिया था 1717 में। उसी फरमान के आधार पर जो है मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त हो गई थी बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिंटलिज खान, निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, चिंटलिज खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली और यही जो है मुअज्जम था जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है सत्ता संभाला। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो वह है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ पर नहीं बनवाई थी वो देखना है। उज्जैन में बनवाया था वेधशाला, है ना, जंतर मंतर के नाम से, और बी वाराणसी में भी बनवाया था जंतर मंतर, उसी को वेधशाला कहा गया है, खगोलीय वेधशाला। मथुरा में भी बनाया था, इलाहाबाद में नहीं बनाया था। तो यही हो गया आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो कौन सा रोहिला सरदार
था जो अहमद शाह अब्दाली, जो कि ईरानी आक्रमणकारी था, उसका वो प्रिय था, तो वो था नजीब खान। नजीब खान, बी नंबर 67 का बी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय में जैसे कि बंगाल का उदय, अवध का उदय, उधर आपका जो है मराठों का उदय और मुग़लों के बीच में संघर्ष, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। और अंग्रेज़ों के बीच में कैसे जो है उनका हैदराबाद राज्य का उदय, क्या संबंध रहा, अंग्रेज़ों के साथ कितना मतलब संघर्ष हुआ, तो इससे रिलेटेड चैप्टर का हम लोग प्रश्न देखेंगे, MCQ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।